गोकुल का एक हरा भरा मैदान, बच्चे खेल रहे हैं और गोपियां अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए अचानक रुकते हैं। अरे बलराम भैया, देखो यमुना नदी कितनी शांत और सुंदर लग रही है। चलो आज वहाँ चलकर खेलते हैं। कृष्ण, मैं भी यमुना के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे याद है कि माता यशोदा ने मना किया था। उन्होंने कहा था कि यमुना का पानी जहरीला हो गया है। हाँ कृष्ण, यशोदा माता सही कहती हैं। कुछ दिन पहले हमारे गोकुल के कुछ ग्वालबाल नदी में नहाने गए थे और वे बीमार पड़ गए। सभी कहते हैं कि यह कालिया नाग की करतूत है। कालिया नाग? कौन है ये कालिया नाग? कृष्ण, कालिया नाग एक विशाल और खतरनाक सर्प है। वह यमुना नदी के गहरे पानी में रहता है और अपने विष से पूरे जल को दूषित कर देता है। उसके कारण यमुना का पानी काला और जहरीला हो गया है। कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। कृष्ण, मैं समझता हूँ कि तुम बहुत साहसी हो, लेकिन कालिया नाग से खेलना खतरनाक हो सकता है। भैया, डरने की कोई बात नहीं है। मैं यमुना को उसके असली स्वरूप में वापस लाऊंगा। हम सब साथ चलेंगे और मैं देखता हूँ कि ये कालिया नाग कितना शक्तिशाली है। सभी गोप और गोपियां यमुना नदी की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में गोपियां चर्चा कर रही हैं। क्या कृष्ण सचमुच यमुना में कूदेगा? हमें सच में बहुत डर लग रहा है। कृष्ण को कोई नहीं हरा सकता। याद है जब उसने पूतना को पराजित किया था और वह दिन जब उसने शक्टासुर का अंत किया था। हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन कालिया नाग तो बहुत बड़ा है और उसकी विष की शक्ति असाधारण है। क्या कृष्ण उससे बच पाएंगे? वे सभी यमुना के किनारे पहुंचते हैं। नदी का दृश्य भयावह है। पानी गहरा काला और विषैला दिख रहा है। नदी के पास कोई जीव जंतु नहीं है और एक अजीब सी सन्नाटा फैला हुआ है। कृष्ण, देखो यमुना कितनी भयानक लग रही है। लगता है कालिया नाग ने इसे पूरी तरह से विषैला बना दिया है। भैया, हमें इस भय को समाप्त करना होगा। मैं अब इस नदी के जल को शुद्ध करूंगा और कालिया नाग को उसके कुकर्मों का फल दूंगा। कृष्ण, क्या तुम सच में यमुना में कूदने जा रहे हो? हाँ, मैं कालिया नाग से मिलने जा रहा हूँ। आप सब यहाँ रहिए और देखिए कि कैसे हम इस समस्या का समाधान करते हैं। कृष्ण बिना किसी भय के यमुना में कूद जाते हैं। गोप और गोपियां आश्चर्य और भय से देखते रहते हैं। कृष्ण पानी में जा चुके हैं। क्या होगा अगर कालिया नाग उन्हें पकड़ ले? कृष्ण को कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं यशोदा माता और नंद बाबा को सूचित करने जा रहा हूँ। कृष्ण यमुना के गहरे जल में तैरते हुए कालिया नाग की ओर बढ़ते हैं। कालिया नाग अचानक कृष्ण के सामने आता है। उसकी आंखें आग उगल रही हैं और उसके विष से पानी और अधिक काला हो जाता है। तुम कौन हो जो मेरी नदी में घुसने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं यहाँ का राजा हूँ? यह नदी मेरी है और जो भी मेरे क्षेत्र में आता है उसे मैं मार डालता हूँ। मैं कृष्ण हूँ, गोकुल का निवासी। यह नदी केवल तुम्हारी नहीं है, यह सबकी है। तुमने इसे विषैला बनाकर अन्याय किया है। तुम जैसे छोटे बालक से मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हारा अंत निश्चित है। कालिया नाग कृष्ण को अपने विष से डुबोने की कोशिश करता है, लेकिन कृष्ण उससे बचते हुए उसके फन पर चढ़ जाते हैं। नाग की पूंछ से निकलने वाले विष से पानी और भी ज्यादा काला हो जाता है, लेकिन कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति से उसे संभालते हैं। कृष्ण कालिया नाग की पीठ पर नृत्य करते हुए, तुम्हारे अत्याचार का अंत आ गया है कालिया। अब देखो मैं तुम्हारी शक्ति को कैसे खत्म करता हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो। हे कृष्ण, मैं अब और अत्याचार नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। गोकुल के लोग, जिनमें यशोदा माता और नंद बाबा भी शामिल हैं, यमुना के किनारे पहुंचते हैं। वे सभी कृष्ण को कालिया नाग की पीठ पर नृत्य करते हुए देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। कृष्ण, मेरा लाल, तुम क्या कर रहे हो? उस भयानक नाग से दूर आ जाओ। माता पिता चिंता मत करो, कृष्ण को कुछ नहीं होगा। वह कालिया नाग को पराजित कर ही लौटेगा। कृष्ण कालिया नाग को पूरी तरह से पराजित कर उसे माफी मांगने पर मजबूर कर देते हैं। हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब इस नदी को छोड़ दूंगा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कृपया मुझे जीवन दान दें। अगर तुम सचमुच सुधरना चाहते हो तो जाओ और इस नदी को छोड़ दो। अब किसी को नुकसान मत पहुंचाना।
कालिया नाग कृष्ण के चरणों में गिरकर माफी मांगता है और फिर नदी छोड़कर चला जाता है। नदी का पानी फिर से साफ और निर्मल हो जाता है। यमुना में बहते हुए कमल खिल उठते हैं। गोकुलवासियों में हर्षोल्लास फैल जाता है। कृष्ण, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हम सब बिना किसी डर के यहाँ खेल सकते हैं। कृष्ण, तुम सचमुच महान हो। तुमने हमारी यमुना को बचा लिया। अब हम फिर से यहाँ आ सकते हैं। मेरा प्यारा लाल, तुमने तो मुझे डरा कर रख दिया था, लेकिन मैं जानती थी कि तुम हमेशा सही करते हो। माँ, यह सब आपकी ममता का ही फल है। अब चलो, हम सब यमुना में नहाते हैं और खेलते हैं। सभी गोकुलवासी खुशी खुशी यमुना में नहाते हैं और कृष्ण की जय जयकार करते हैं। इस प्रकार कृष्ण ने अपनी बाल लीला से न केवल गोकुलवासियों को कालिया नाग से बचाया, बल्कि उन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। सत्य और प्रेम की शक्ति से बड़े भय को भी जीता जा सकता है।